गुड इवनिंग। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे और बिहार बीएड और बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस का तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे काल। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बिहार बीएड 2021 में 2 प्रश्न पूछा था और बिहार पैरामेडिकल में पूछते रहता है। तो इससे प्रश्न 1 या 2 हिंदी में प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो हम देखेंगे कि आखिर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के से क्वेश्चन बन सकते हैं और साथ साथ थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने का भी कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं काल। काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंस। काल इंग्लिश में इसको बोलेंगे टेंस। मार्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कह रहा है कि देखिए काल किसको कहते हैं? क्रिया के होने का समय का बोध कराता है। क्रिया तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। क्रिया के होने के समय का बोध कराता है तथा क्रिया के पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराता है। इसे एग्जाम्पल लेते हैं। दो सेंटेंस ले, कह रहा है कि राम खाता है और राम खाएगा। अब यहां से समझते इस वाक्य में कहता है राम खाता है, क्रिया का बोध करा रहा है। खाना क्रिया हो गया और एक क्रिया का बोध करा रहा है। इसके बाद समय, राम खाता मतलब राम अभी खा रहा है, आसपास में राम खाता है, तो इसमें देखिए समय का बोध करवा रहा है। उसके बाद कह रहा है राम खाएगा, राम अभी खा नहीं रहा मतलब बाद में खाएगा। एक कोई इंस्टेंट टाइम का बोध करा रहा है, मतलब कि देखिए एक और लेते हैं। राम खाता था। अब देखिए इसमें भी देखिए समय का बोध करवा रहा है। राम खाता था, राम बहुत पहले खा रहा था लेकिन अभी नहीं खा रहा है, तो एक ये बता रहा है। उसके बाद कह रहा है क्रिया के पूर्णता या अपूर्णता का बोध। इसमें देखिए आपको क्या बता रहा है कि राम खाता था मतलब ये क्रिया पूर्ण हो चुका है। इसमें राम खाएगा, क्रिया एक तो कह रहा है क्रिया भविष्य काल में होगी, ऊपर से ये कह रहा है क्रिया अपूर्ण है। खा लेगा तब न कहेंगे हाँ राम ने खा लिया तो क्रिया पूर्ण हो गई है। देखिए इससे आपको प्रश्न नहीं पूछेगा, ये समझने के लिए था। अब हमारा किससे कर प्रश्न पूछेगा। पहले तो काल के कितने भेद हो गए? काल के 3 भेद हो गए। काल के कितने भेद? 3 भेद। सॉरी, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। इस तरह पॉइंट नोट भी कर लीजिए। देखिए काल के 3 भेद आप लोगों को पता ही है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अब देखिए प्रश्न जो वर्तमान काल के जो भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद हो गए, उससे प्रश्न वाक्य दे देगा, पूछा कौन काल है, उससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम आपको किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे उसका भी करवा देंगे, जिससे आपको समझने में इजी हो। चलिए आज हम पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं वर्तमान काल के बारे में। इसको नोट कर लिए होंगे, पॉज करके, आशा है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। हमने अभी देखा काल के कितने भेद है? काल के 3 भेद हो गए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल जो अभी वर्तमान में चला, इससे भी हम ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं। ये हो गया वर्तमान काल। और देखिए रीजनिंग का भी कुछ लेक्चर डाल दिए हैं, क्रिया पढ़ा चुके हैं, वो सब क्या हो गया? वर्तमान काल। और आगे जो पढ़ाएंगे, प्रत्यय पढ़ाएंगे, उपसर्ग पढ़ाएंगे, तत्सम तद्भव पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, ये क्या हो गया? भविष्यत काल। और अभी आपको हम जो काल पढ़ा रहे हैं ये वर्तमान काल हो गया। इससे कोई बच्चा खाना खा लिया, वो हो गया भूतकाल, अभी खाना खा रहा है, वर्तमान काल हो गया। और खाना खाएगा, ये हो गया भविष्यत काल। चलिए हम समझते हैं कि वर्तमान काल के 3 भेद। वर्तमान काल कितने भेद? 3 भेद। सामान्य वर्तमान काल, बी तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, सी संदिग्ध वर्तमान काल। अब देखिए क्वेश्चन यहां से बनना प्रारंभ होता है आपका। पहले हम समान वर्तमान को समझते हैं, समान वर्तमान काल को समझते हैं। कह रहा है कि देखिए किसका क्या होगा? किसी क्रिया के वर्तमान काल में होने का समान बोध हो।
किसी क्रिया के वर्तमान काल में होने की समान अवस्था का बोध हो। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। कह रहा है कि राम पढ़ता है, सीता खाती है। ये सब समान वर्तमान का बोध करा रहा है। और एक आपको टिक बता देते हैं कैसे। अगर ता है, ती है, मैं पढ़ता हूं, ता हूं, ते हैं, नाम लग रहा याद आ रहा होगा, ते हैं, ती हूं आदि रहे तो जिसके अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, ती हूं आदि रहे तो उसको आराम से आप समान वर्तमान काल के अंदर टिक मार दीजिए। एक वाक्य एक तीनों को बता देते हैं, उसके बाद आपको 2-3 क्वेश्चन करवा देंगे। यहाँ पे देखिए ता है, क्या हो गया लास्ट में देख ली, ता है तो ये समान वर्तमान का, ती है देखिए इसमें भी ती है तो समान वर्तमान काल हो गया। अब कह रहा है तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए सबसे सिंपल सा बात है, वर्तमान समय में क्रिया चल रहा है। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये अभी लाइन कट गया, थोड़ा सा लाइट का दिक्कत हो गया होगा, लेकिन दिखाई तो दे रहा होगा, इसलिए क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान का, इसमें क्या होता है वर्तमान समय में क्रिया चल रही होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसे, राम खा रहा है। देखिए अभी राम खा रहा है मतलब क्रिया चल ही रही है। सीता पढ़ रही है, देखिए इसमें देखिए राम खा रहा है मतलब क्रिया चल रही है, सीता पढ़ रही है मतलब क्रिया अभी चल ही रही है, खत्म नहीं हुई है, वर्तमान काल में चल रही है। देखिए राम खा रहा मतलब राम का खाना हो गया है, नहीं राम अभी खा रहा है मतलब राम का अभी पेट नहीं भरा है, तो क्या हो गया क्रिया अपूर्ण है, क्रिया पूरा तरह से संपन्न नहीं हुआ है, तो यही हो गया। ये तो अपूर्ण वर्तमान काल हो गया या तात्कालिक वर्तमान, क्योंकि तात्कालिक में चल रहा है, या तो आपको तात्कालिक ऑप्शन देगा या अपूर्ण वर्तमान काल ऑप्शन देगा। एक तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है इसमें। अब कह रहा है कि संदिग्ध वर्तमान काल, इसमें वर्तमान काल में क्रिया हो रही है लेकिन संदेह का बोध है। आप खुद सोचिए, से कह रहा है कि मोहन खा रहा होगा, वाक्य को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है मोहन खा रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या है, आप पहले फील कीजिए, मोहन खा रहा होगा मतलब मोहन अभी वर्तमान काल में क्रिया हो रहा है, लेकिन आप 100% का गारंटी नहीं दे सकते हैं कि मोहन भैया खा ही रहे होंगे। आप अनुमान लगा रहे हैं कि मोहन खा रहा होगा, तो इसके अंतर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। रहा है, रही है तो तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। ता है, ती है, ताहू, ते हैं, ती हूं, ये तो हो जाएगा समान वर्तमान काल। चलिए अब एक वाक्य लेते हैं, आप लोग पहले इसको इतना नोट कर लीजिए, पॉज करके बताते हैं। आप लोगों को अब 2-3 क्वेश्चन देंगे, आप लोगों को बताना है कि किसका है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं। अब 3 वाक्य, मान लिया आपको दे दिया कि मैं पढ़ रहा हूं, किस काल का, ऑप्शन दे दिया समान वर्तमान का, तात्कालिक या तात्कालिक देगा या तो अपूर्ण वर्तमान काल देगा, उसके बाद दे दिया संदिग्ध वर्तमान का। आप पहचानिए कौन है। देखिए पहले आप इसको फील कीजिए, कह रहा है मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं अभी एकदम तत्काल में चल रहा है, लेकिन ये क्रिया खत्म हुई है, नहीं खत्म हुई, या इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे तात्कालिक वर्तमान काल। सॉरी
इसको बोलेंगे तात्कालिक वर्तमान काल, या ऑप्शन में दिया रहेगा अपूर्ण वर्तमान काल, तो अपूर्ण वर्तमान काल मार देंगे। अब कह रहा है सीता पढ़ती होगी, हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। अब सीता जी हैं जो वीडियो देख रहे, हो सकता है किसी लड़के का नाम सीता होगा, हम सीता माता की बात नहीं कर रहे हैं। सीता पढ़ती होगी, अब तो हम यहाँ से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अब जरूरी हो सकता है सीता पढ़ती होगी और नहीं भी पढ़ती होगी, मतलब हम वर्तमान काल में क्रिया चल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कन्फर्म नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका संदिग्ध वर्तमान। देखिए पढ़ती होगी, ये वर्तमान काल का बोध करवा रहा है लेकिन संदिग्ध में है। कह रहा है सोहन पढ़ता है, ता है, ती हूं, ये सब रहे तो आराम से इसको समान वर्तमान काल के अंदर रख दीजिए, समान वर्तमान काल के अंदर। ठीक, नेक्स्ट किताब बढ़ते हैं। अभी हमने जस्ट देखा वर्तमान काल, अब हम देखेंगे भूतकाल के बारे में। भूतकाल क्या कहते हैं, बीता वर्ष में, पास्ट। जैसे हो गई आपकी एक्स, क्या होता है एक्स का मतलब समझते हैं, जो पुराना जो रिलेशनशिप होता है वो टूट जाए, तो अभी वर्तमान में है लेकिन आपका रिलेशनशिप नहीं है, उससे जुड़े लोग क्या कहलाएंगे, एक्स। तो यही होगा, पुराना बात का पता चलेगा। जैसे आपके पास कभी हाथी हुआ करता था, ये सब क्या हो गया, भूतकाल, क्योंकि वर्तमान में नहीं है लेकिन भूतकाल में हुआ करता था। जैसे आपके दादाजी के पास 100 बीघा जमीन थी, अब तो बंटवारा हो गया, अब तो नहीं है, लेकिन पहले हुआ करता था। अब ना दादाजी है ना जमीन है, सॉरी, हो सकता है कि नहीं के दादाजी हो, माफी चाहेंगे, बस एग्जांपल लीजिए, दिल पे नहीं लीजिए। अब देखिए क्या है, भूतकाल तो समझ गए, बीते हुए समय में क्रिया का होना। राम आम खाता था, भूतकाल का बोध हो रहा, अभी नहीं खा रहा लेकिन पहले खाया था। अब समान भूतकाल कितने भेद हो गए, सॉरी, भूतकाल के 6 भेद हो गए और वर्तमान काल के 3 भेद और भूतकाल के 6 भेद। कह रहा पहला देखते हैं समान भूतकाल। इसमें क्या कह रहा है, भूतकाल की समान अवस्था का बोध होता है। इसमें समय की कोई विशेष सूचना नहीं मिलती है। इसे एग्जाम्पल में लेते हैं। राम ने आम खाया, सीता ने पुस्तक पढ़ी। अब देखिए, मैंने बच्चों को पढ़ाया। इसमें देखिए क्या कर रहा है, आपको एक नॉर्मल भूतकाल का बोध होगा। से राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, सीता ने पुस्तक पढ़ी, सब भूतकाल में हो रहा है लेकिन कब पढ़ा नहीं पढ़ा इसका किसी का बोध नहीं हो रहा है। मैंने बच्चों को पढ़ाया, कब पढ़ा भाई, 1 साल पहले पढ़ा है, 2 साल पहले पढ़ा है, 10 साल पहले पढ़ा है, किसी का नहीं। बस ये सब हो गया समान वर्तमान का। जब आपको 6 भेद पूरा बता देंगे तब आपको और क्लियर होगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा, जिससे भी आप वर्तमान काल में समझे हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा भूतकाल भी दूसरा हो गया आसन भूतकाल। आसन भूतकाल को पहचानते हैं क्या है, कह रहा है जिस काल से क्रिया के कुछ देर पहले समाप्त होने का बोध हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कह रहा है खाना बन गया है, खाना बन गया है। अगर आपके पास देखिए, आप कहीं अतिथि के यहाँ, सॉरी, आप अतिथि किसी के यहाँ गए तो आप क्या हो गए, अतिथि। कुछ देर आपको ठहरा जाए, उसके बाद बोला जाएगा कि खाना बन गया है। इससे क्या बताया, खाना भी जस्ट आपके लिए स्पेशल बना है, कुछ देर पहले बना, मतलब तुरंत खाना बन गया, आपको सूचित किया जा रहा है। लेकिन इन दोनों को समझते हैं, उसके बाद आपको और क्लियर होगा। और पूर्ण भूतकाल क्या हो गया, क्रिया बहुत पहले समाप्त होने का बोध। इसमें क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुका होगा।
खाना बन गया था। अब देखिए आपको समझाते हैं एक और अच्छा वाक्य। मान चलिए कि एक आदमी है, वो जॉब से आया, मतलब अपना ऑफिस से आया है 4 बजे के टाइम में, तो घर पे आता है तो जो उनकी वाइफ है बोलती है, ए जी खाना बन गया है। जहाँ सुनिए, ए जी खाना बन गया है, जहाँ यह गया है मतलब वो बोध करा रही कि जस्ट आपके लिए कुछ देर पहले खाना बन गया है। वही तो कह रहा है, जिस काल से क्रिया के कुछ देर पहले समाप्त होने का बोध हो। क्रिया भूतकाल में संपन्न हुई लेकिन अभी कुछ देर पहले ही अब क्या हुआ, अब देखिए, वो आदमी जिसको 4 बजे ऑफिस के बाद घर पे आना था, वो आदमी बाहर दोस्त के साथ घूमते फिरते मूवी देखते हुए आ गया। कितना बजे आया? 11 बजे। खाना कितना बजे बनाए? 5 बजे, 4 बजे। अब वो क्या बोलेगी? खाना बन गया है। वो बोलेगी खाना बन गया था, ए जी खाना बन गया था। वो गुस्सा से बोलेगी। ऐसा अपोजिट कोई लड़का घर पे है, लड़की ऑफिस से आ रही, तब भी ऐसा ही होगा। देखिए क्या आसन भूतकाल में क्या होगा, आपको क्रिया का तुरंत खत्म होने का बोध होगा। ये भूतकाल में तुरंत खत्म हुआ और पूर्ण भूतकाल में क्रिया बहुत देर पहले खत्म हो चुका होगा। से खाना बन गया था, जहां पे देखिए या था है, एक है या है, जहां पे या है लगा होगा वो आसन भूत होगा। वो बताया कि भूतकाल में क्रिया अभी तुरंत खत्म हुई है। जहां पे या था मिल गया, या था, ई थी, तो ये सब मिल गया, तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। अब देखिए अपूर्ण भूतकाल किसको कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल, क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हुई थी, आज से कुछ देर पहले खत्म, भूतकाल में प्रारंभ हुई थी, लेकिन वो क्रिया चल ही रही थी भूतकाल में। आप वहां से दूसरा जगह आ गए हैं, अब 1 घंटा हो गया है, तब अनुमानने लगेगा कि जो क्रिया हो रहा था कि खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है। से आपको हम एग्जाम्पल से बताते हैं। अब देखिए कह रहा है कि राम घर जा रहा था। पहले अपूर्ण भूतकाल में क्या कर रहा है? अपूर्ण भूतकाल का सिंपल परिभाषा समझ चुके हैं। राम घर जा रहा था, आप क्या थे? आप एक चौराहे पे बैठे हुए थे, राम साहब को देखे घर जा रहा था। अब क्या हुआ? 1 घंटा के बाद आप अपना बाइक से दूसरा जगह चल गए। अब आपको कोई आदमी मिल गया कि राम कहाँ था, आप क्या बोलेगा? राम घर जा रहा था। लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि राम साहब का घर जाना अभी चल ही रहा है या बंद हो चुका है। लेकिन वो भूतकाल में घर जा रहे थे और हो सकता है पहुंच भी गए होंगे और अभी नहीं भी पहुंचे होंगे। ये क्या बोध करा रहा? अपूर्ण भूतकाल से राम जाता था, इसमें भी अपूर्णता का बोध करा रहा है। राम जाता था, हो सकता है कि राम अभी भी जा रहा होगा या राम का जाना खत्म हो गया, लेकिन आप कुछ देर पहले देखे थे राम जा रहा था, तो इसमें क्या राम जाता था, आपको इससे क्या बोध हो रहा है कि हाँ राम जाता था। अभी आप गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वो क्रिया खत्म हुई है नहीं हुई। वही बात कर रहा है, क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हुई थी, कुछ देर पहले प्रारंभ हुई थी, लेकिन अभी खत्म हुई है या नहीं हुई है इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। एक और रिकॉल कर लेते हैं, आसन भूतकाल क्या हो गया? इसमें क्रिया तुरंत खत्म हुई हो, जैसे क्या कर रहा है? खाना बन गया है। अब पूर्ण भूतकाल क्या हो गया? क्रिया बहुत पहले खत्म हो चुकी थी, से खाना बन गया था। अब इसमें करा अपूर्ण भूतकाल, क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हुई, लेकिन अभी कोई आइडिया नहीं है कि वो खत्म हुई है या नहीं हुई है। एग्जाम्पल, राम घर जा रहा था, राम जाता था, इसको नोट कर लीजिए। इसका राम खेल रहा था, आप देखें कि आपका छोटा भाई खेल 1 घंटा पहले आप बाइक से अपने घर जा रहे थे। चलिए सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, आप अभी रास्ते से जा रहे हैं, देखिए आपका भाई बगीचा में खेल रहा है,
ठीक है, आप देखिए, आप आराम से चल गए, सोचे भाई है खेल रहा है। अब क्या किए, आप घर जाके खाना खाए, हाथ पैर मुंह धोए, सॉरी पहले हाथ पैर मुंह धोए, उसके बाद खाना खाए, उसके बाद सो गए। अब उसके बाद 1 घंटा के बाद आपके बाबूजी आए, पूछे बेटा छोटा भाई को देखे हो? आप क्या बोलिएगा? आप वही सेंटेंस बोलिएगा कि वह खेल रहा था। हो सकता है कि वो खेलना बंद कर दिया होगा या अभी भी खेल रहा होगा। चलिए ठीक है, 3 और भेद बताएंगे, उसके बाद 2 भेद और इसमें आएगा भूतकाल में, उसके बाद आप 5 वाक्य लेंगे, उसके बाद आपका कंफ्यूजन ना हो ये दूर करेंगे। ठीक, चलिए ये दोनों जो संदिग्ध भूतकाल है और हेतु मद भूतकाल है, इसको आप आराम से समझिए, आसानी समझाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमको भी पता है, लेकिन आप समझ रहे होंगे, उम्मीद है। इस संदिग्ध भूतकाल क्या कह रहा है? भूतकाल में क्रिया के होने में संदेह का बोध होता है। देखिए इसमें भूतकाल में क्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका संदेह होता है। अब देखिए पहला लिखा हुआ है राम पढ़ रहा होगा। आप बताइए भूतकाल का वाक्य लग रहा है, राम पढ़ रहा होगा। अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि राम पढ़ रहा होगा। आप क्या रहा होगा, वैसे भी दिमाग क्या रहा होगा, ये वर्तमान काल का वाक्य है। वर्तमान काल का ये क्या हो गया, संदिग्ध वर्तमान काल, क्योंकि ये वर्तमान का बोध करा रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल, क्योंकि देखिए राम पढ़ रहा होगा, मतलब भी बोले राम पढ़ रहा होगा, मतलब राम कहीं भी होगा, लेकिन अनुमान क्या लगा रहे, अगर पढ़ रहा होगा तो अभी ही पढ़ रहा होगा, अभी पढ़ रहा होगा, राम पढ़ रहा होगा। अब कह रहा है कि राम ने खाया होगा, राम ने खाया होगा। आप खुद फील कीजिए कि अगर कह रहे हैं कि राम खा भी लिया होगा तभी खाएगा, नहीं, राम खाया भी होगा तो पहले ही खा गया होगा। ये किस बात का हो गया, भूतकाल। अब भूतकाल में पहचानते हैं कि ये कौन काल का है। राम ने खाया होगा। अब बताइए राम ने खाया होगा, आप देखने गए थे कि राम खाया है कि नहीं खाया है, आप नहीं देखें तो आप अनुमान लगा रहे हैं, ये हो जाएगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल। अब ये कह रहा है राम ने खाना खाया है, राम ने खाना खाया है। एक तो ये बता रहा है कि ये तो राम ने खाना खाया है, राम खाना खा लिया, भूतकाल का बात है, उसमें भी खाना खाया है या है, जब कह रहा है कि अभी जस्ट खाया है, अभी क्या इसे बोध का राम ने खाना खाया, मतलब राम अभी जस्ट खाना खाया है, तो ये हो जाएगा आसन भूतकाल। अगर यही बात हो जाएगा कि रहता राम ने खाना खाया था, तब हो जाता पूर्ण भूतकाल। ठीक, अब इसमें देखते हैं, कह रहा है कि हेतु मद भूतकाल। अब कह रहा है कि कोई कारण या हेतु रहा होता तो उसके फलस्वरूप क्रिया संपन्न होती। जैसे अगर बारिश होती तो फसल अच्छा होता। देखिए बारिश होती, भूतकाल में अगर बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छा होता। जैसे एक बात, आज रिजल्ट आया है, एक बच्चा फेल कर गया, नाम है सोहन। क्या बोलेगा, सोहन यदि अच्छे से पढ़ता तो आज पास कर जाता। रिजल्ट भी आ गया, पास फेल डिसाइड हो चुका है, मतलब भूतकाल का बात है। लेकिन अगर पास्ट में अगर ये क्या होता तो वो उसका पास्ट सही होता है ना। अगर सोहन, एक और वाक्य लेते हैं कि मान चलिए कि सोहन एक बच्चा है, वो क्या किया कि बगल में नदी के तालाब में खेला कूदा, जाके बहुत देर तक तबीयत खराब हो गया। अब उसका तबीयत खराब हो गया, 4 दिन के बाद फूफा जी आए, फूफा जी पूछे कि सोहन को क्या हो गया, तो आंटी क्या बोली, सोहन यदि तालाब में ना खेलता तो बीमार नहीं होता। तो दोनों बात खत्म, बीमार होके ठीक हो चुका है, लेकिन दोनों अगर वो तालाब में नहीं खेलता तो बीमार
नहीं होता। ये दोनों ही बात भूतकाल में संपन्न हो चुकी होती। तो एक कारण कारण दूसरा क्रिया संपन्न होगा तो क्या वो क्या कहलाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो इसका होगा राम आता तो मैं जाता, अगर राम नहीं आया तो मैं नहीं गया, अब जाने का कोई तरीका नहीं है। अब बारिश होती तो फसल अच्छी होती, ये सब क्या हो गया, हेतु हेतु मदभूत काल। चलिए भविष्यत काल देखते हैं। भविष्यत काल का सिंपल साधारण सा एग्जांपल लेते हैं। आपका एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा। सोच रहे हो कितना अच्छा बात है, बोले एकदम अच्छा बात है, लेकिन निकल जाएगा, अभी निकला नहीं है। एग्जाम दीजिएगा तब ना निकलेगा। ये हो गया भविष्य काल की बातें। आशा है कि आशा और उम्मीद और विश्वास है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा ही। चलिए इसी बात पे अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए होंगे तो कमेंट कर दीजिए बस कि कॉन्फिडेंस के साथ हाँ मेरा निकल जाएगा। देखते हैं कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है। ठीक, भविष्यत काल। अब भविष्यत काल के तीन भेद, सामान्य भविष्यत काल, संभाव भविष्यत काल, हेतु हेतु मद भविष्यत काल। इससे इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, नॉर्मल है। ये सिंपल सा बात है, कह रहा है कि तुम पढ़ोगे मैं खाऊंगा, ये सब भविष्य काल की बातें हैं। सिंपल सा वाक्य मिले तो सामान्य भविष्यत काल कह दीजिए। अब देखिए संभाव भविष्यत काल, भविष्य में क्रिया के होने का संभावना हो, वो तो है ही भविष्य, ये तो होगा ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हो सकता है श्याम आएगा, हो सकता है। देखिए ये मतलब एक और भविष्यत काल का बात बता रहा है, मतलब जहां पे आपको डबल वर्ड लगे ना। और एग्जाम्पल देते हैं, संभव है राम कल खेलेगा। राम को हटा देते हैं, विराट कोहली दे देते हैं तो आइडिया लग गया। विराट, संभव है विराट कल खेलेगा। अब देखिए एक तो कल, विराट कल खेलेगा, भैया एक तो ही भविष्यत काल लग रहा है, ऊपर से एक और भविष्यत काल संभव है। संभव है, हो सकता है, अनुमान है, जहां अनुमान लग गया उसको क्या लगा दीजिए, संभव भविष्यत काल, संभव भविष्यत काल। अब हेतु हेतु मद, इसमें देखिए इसमें क्या होगा कि अब बताइए, एक और उदाहरण देते हैं। श्याम आएगा तो मैं जाऊंगा। देखिए आपको दो वाक्य लेते हैं, आप पहले इतना तक इसको नोट कर लीजिए, इसका मिटाएंगे, आपको हम दो वाक्य से देकर क्लियर कर देते हैं। ठीक है, राम आता तो मैं जाता, अब देखिए इन दोनों वाक्य को आराम समझिए। कह रहा है राम आता तो मैं जाता, राम नहीं आया तो मैं नहीं गया। इस बात का ये मतलब हुआ। कह रहा है राम आएगा, मतलब राम आने वाला, अगर राम आएगा तो मैं जाऊंगा। ये दोनों देखिए, राम आएगा ये भविष्य काल का, ये भी भविष्य काल का बात है। तो ये क्या हो गया, हेतु हेतु मद भविष्यत का, और ये हो गया राम आता तो मैं जाता, हेतु हेतु मद भूतकाल। पहला वाला हो गया हेतु हेतु मद भूतकाल, और दूसरा वाला हो गया हेतु हेतु मद भविष्यत काल। ठीक है, आइए ये एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। कि भूतकाल का तो कहीं नहीं, मतलब पढ़ रहा, वर्तमान काल का बोध हो रहा है। अब वर्तमान काल में समान वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, या तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान है, ये पता करना है। अब देखिए सिंपल सा बात बताए कि ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ये सब रहे, लास्ट में तो क्या कहलाएगा, समान वर्तमान काल। क्या हो गया, सामान, लाइट थोड़ा सा करोगा, ध्यान रखिएगा, बोल नहीं देते कस के, सामान वर्तमान काल। मैं ये हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। एक आदमी रुआसा होके कह रहा है यदि वर्षा होती, मतलब
होती, नहीं हुई। अगर होती तो फसल अच्छी होती। ये दोनों बात भूतकाल में। अगर वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। तो ये भूतकाल का बात है। लेकिन कारण देखिए, उसके बाद एक क्रिया किस पे डिपेंड कर रहा है? कारण पे। तो क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। आपको मद छूट गया है, अब समझ आइए। मद हेतु हेतु मद भूतकाल। अब कर यदि वर्षा होगी, हुई नहीं है, आशा कर रहे हैं। जो ये आशा संभावना का बात है भविष्यत काल, तो फसल अच्छी होगी। क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मद भविष्यत काल। हेतु हेतु मद भविष्यत काल। 3 हो गया, तीनों को मिटा देते हैं। पहले आप तीनों को पॉज करके नोट कर लीजिए। हम साइड हो गए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ठीक, अब हम इसको मिटाएंगे। अब कह रहा है कि राम पढ़ रहा है। अब आप खुद अनुमान लगाइए, क्या कह रहा है? राम पढ़ रहा है। ये वर्तमान काल या भूतकाल? पढ़ रहा है मतलब राम को देख रहे, राम पढ़ रहा है, वर्तमान काल का बात है। ठीक है, वर्तमान काल में कौन है? अगर ताहू तीहू तेहे लगा रहता तो ये समान वर्तमान होता, वो तो है नहीं। राम पढ़ रहा है, ये देखिए अभी राम पढ़ रहा है, लेकिन पूर्ण हुआ है नहीं, अपूर्ण चल रहा है। तो क्या बोल सकते हैं? अपूर्ण भूतकाल, या क्या बोलेंगे? तात्कालिक वर्तमान काल। दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहे तो आप मार दीजिएगा। रहा है, रही है, रही हो, ये सब रहे तो अपूर्ण भूतकाल होगा या तात्कालिक वर्तमान का। जो ऑप्शन दिया रहेगा उस हिसाब से मार लेना है। अब 5वां क्वेश्चन कर रहा है, राम ने पीटा था। पीटा था, पीटने का काम हो चुका है। सिंपल सा बात है। कौन बात हो गया? ये भूतकाल। भूतकाल में क्या याद कीजिए? राम ने पीटा था लग गया, मतलब बहुत पहले हो चुका है। ये क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। राम ने पीटा था, क्या हो गया? पूर्ण भूतकाल वाक्य। ऑप्शन दिया रहेगा पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, तो आप पूर्ण भूतकाल मारिएगा। अब कह रहा है उसने खाना खाया था। देखिए जो ही था लग गया तो समझ जाइए क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। खाना खाया था मतलब हो सकता है बहुत देर पहले खा लिया होगा। उसने खाना खाया था मतलब बहुत पहले होने का बोध करा रहा है भूतकाल में। ये हो गया पूर्ण भूतकाल। अब हम 6 तक मिटा देते हैं क्योंकि कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। इसको नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। जितना देर में हम साइड होके बोलते हैं पॉज है, नोट कीजिए, उसको आप पॉज करके फिर नोट कर लीजिए। अब कह रहा है मुख्यमंत्री आ गए हैं। आप ऑफिस में बैठे हैं, उधर से मुख्यमंत्री साहब आ गए हैं। मुख्यमंत्री का आना अभी जस्ट हुआ है, भूतकाल में क्रिया संपन्न हो चुकी है, लेकिन अभी जस्ट खत्म हुई है। मुख्यमंत्री साहब आ गए हैं। ये तो मुख्यमंत्री साहब आ गए हैं, ये नहीं कि मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, आ गए हैं, आपके यहाँ आ गए हैं और आने का क्रिया जस्ट पहले खत्म हो गया, आ गए हैं। तो ये क्या हो गया? आसन भूतकाल। अभी भूतकाल तुरंत अभी तुरंत समाप्त हुई है। अब देखिए इसी में खेला करते हैं। अगर इसी गए हैं के जगह अगर थे लिखा गया, मुख्यमंत्री आ गए थे, आराम से बात, मुख्यमंत्री साहब बहुत पहले आ गए, क्या होता? पूर्ण भूतकाल। देखिए गेम ही है, समझिए। पूर्ण भूतकाल। अगर मुख्यमंत्री आ गए तब यह क्या होता? समान भूतकाल। ठीक, देखिए कहानी बस समझने का। मुख्यमंत्री आ गए समान भूतकाल। अगर आप हैं लगा देते हैं, गए हैं, तभी जस्ट बोध करा रहा है आसन भूतकाल का। मुख्यमंत्री आ गए होंगे, मुख्यमंत्री आ गए होंगे मतलब आप यहाँ पे नहीं हैं, आप चले गए दूसरा काम से। मुख्यमंत्री, आपको आइडिया है कि 2 बजे मुख्यमंत्री साहब आएंगे, अब दूसरा दिन क्या बोले? मुख्यमंत्री साहब आ गए होंगे, मतलब आने का काम हो चुका है, लेकिन आप संदेह व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या हो गया? संदिग्ध भूतकाल। कह रहा मुख्यमंत्री आएंगे, सिंपल है, समान भविष्यत काल।
क्योंकि भविष्य का बात कर रहा है, समान भविष्य काल। राम ने आम खाया, इसका क्या, राम ने आम खाया, सिंपल सा बात है, क्या हो गया, समान वर्तमान काल, सॉरी समान भूतकाल, क्योंकि राम ने आम खाया, खाने का काम हो चुका है, इस समान भूतकाल में आ गया। अगर यहीं पे देखिएगा, राम ने आम खाया है बोलिए आप कर रहा है, अभी जस्ट का भूत कराया, अभी तुरंत कुछ देर पहले खत्म हुई है, तो क्या हो जाएगा, आसन भूतकाल। राम ने आम खाया था, क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। कहा लड़के नदी में तैर रहे हैं, ये वर्तमान काल का बोध करवा रहा है, वर्तमान काल में अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि क्रिया खत्म नहीं हुई है। या जो तत्काल में भी अभी आप देख रहे हैं, तत्काल में देख रहे हैं कि राम नदी में तैर रहा है, या तत्कालिक वर्तमान काल बोले या अपूर्ण वर्तमान काल बोलिए। राम खाना खा रहा था, ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि क्रिया संपन्न नहीं हुई थी। तो आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा।